नोएडा में एक स्कूल की फाउंडर मेंबर थी मैं। उनकी हेल्प से बहुत फ़ायदा हुआ, डेवलपमेंट मिली अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करने में। 1 साल के करीब थोड़ा लंदन में पढ़ाया। उसके बाद अब यहाँ आके कैलिफोर्निया में अब काफ़ी सारे साल हो जाएंगे स्कूल्स मूव करे हुए। तो ये मेरी छोटी सी फैमिली है। को फोटो में दिख रहा होगा, मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटी है 13 साल की। उसके साथ में जो है वो मेरी स्कूल की फैमिली है। वो हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट है, 5th ग्रेड का और 6th ग्रेड का मिडिल स्कूल का। 5 लोगों का हमारा ग्रुप है और वो हमारी जो ब्लू जैकेट में है वो हमारी HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसके नेक्स्ट पिक्चर में मेरे क्लासरूम है जो लास्ट ईयर का ख़त्म हो गया। वो इस साल वो बच्चे प्रमोट हो गए 7th ग्रेड में। और जो लास्ट फोटो आप देख रहे हैं वो भी पिछले हफ्ते का है। समर कैंप में पढ़ा रही थी मैं वो। और वो कुछ बड़े बच्चे हैं जिसमें हम एक कोर्ट का मॉक ट्रायल जैसा कर रहे थे। कुछ पर्सुएसिव और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग पैराग्राफ्स लिख के, और फिर ये लोग बच्चे कुछ जज और पुलिस और कोर्ट में पूरा एक केस सा चला रहे थे अपनी राइटिंग करके। अम, तो इतने सारे साल होने के बाद बस ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी सीखनी बाकी हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई जिसमें ऐसे लगा कि कभी आप एडमिन बन जाओ या प्रिंसिपल बन जाओ या कोई हेड बन जाओ, पर लिया नहीं गया क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चों से जब तक सुबह जाके इंटरेक्शन नहीं होता, उसके बिना कहीं मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बड़ों से डील करने के बजाय हम शायद बच्चों से डील करेंगे तो वो बेटर है। तो शायद उससे दूर जाया नहीं जाएगा मुझे लगता है, और अभी काफ़ी साल हैं मुझे कि अभी बिल्कुल भी बोर नहीं हुई हूँ और बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। तो आज सिर्फ सिखाने नहीं, होपफुली कुछ सीखने भी आई हूँ। जहाँ हो सकेगा कोई आप थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे या बीच बीच में बोल पाएंगे जहाँ पे मैं कुछ पूछूंगी तो शायद मैं भी कुछ सीख के जाऊंगी यहाँ से। तो परिचय मैंने दिया, कुछ शिक्षण अनुभव डिस्कस करेंगे। हमारा सफ़र आज का बातचीत के माध्यम से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपने अनुभवों को साझा करेंगे, एक दूसरे से सीखें, सीखी हुई बातों को आगे बढ़ाएं। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है, कुछ एक अभी रिसेंटली मैंने PD अटेंड करके उसमें ये सीखा है कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी साथ साथ एक एक रणनीति दूंगी जिसको आप एक्चुअली कल क्लास में ले जाके सच में यूज ही कर सकते हैं सीधा। तो मैंने भी कुछ इससे PD अटेंड करी थी जिसमें बहुत सारे स्लाइड्स थे, मेरे इतने सारे स्लाइड्स नहीं हैं लेकिन उसमें बहुत सारे स्लाइड्स थे। पर एक चीज जो मुझे अच्छी लगी, सुन भी रही थी सीख भी रही थी, लेकिन हर स्लाइड पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो मैं कल ले जाके अपनी क्लास में उसको यूज कर सकती हूँ कल ही कल में। तो वो एक अच्छी चीज लगी। तो शायद मैंने कोशिश करी है अपने स्लाइड्स में हर स्लाइड पे आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिलेगी जो मैं आपके साथ यूज कर सकती हूँ, लेकिन आप उसको अभी कल या मंडे को क्लास में जाके आप उसको वैसे का वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये एक मेरा फेवरेट कोट है जिसमें बोलते हैं नॉट ऑल सुपर हीरोज हैव केप्स। तो ये बोलता है कि सिर्फ सुपर हीरो केप वाला नहीं होता है, जैसे कि आपका स्पाइडरमैन और बैटमैन और ही मैन घूमते हैं। मुझे लगता है कि टीचर्स अपने आप में सुपर हीरोज हैं। हम बहुत उनकी तरह उड़ के बहुत काम नहीं करते हैं, लेकिन अपनी क्लासरूम में जितना काम हम करते हैं तो शायद कम नहीं करते हैं जितना इन्वॉल्वमेंट हमारा रहता है किसी भी और करियर से। आप कंपेयर करते हैं, मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो कितना भी काम करते हो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने कैबिन में जाके बैठ जाते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, बहुत कुछ बना रहे हो आपके ऑफिस में, लेकिन जो टीचर्स का फिजिकल, मेंटल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट रहता है उससे जीत नहीं सकते हो। मैं शायद आपसे 4 गुना ज्यादा थक के घर आती हूँ मेंटली भी। वो फर्क हमेशा रहेगा। तो आगे चलते हैं। मैंने कुछ डेटा निकाला था, अपनी मेंटोर से सीखा था एक बार कि कुछ भी बात करें उसमें नंबर्स और डेटा अगर होता है तो बहुत पर्स्यूएसिव होता है, आप कन्विंस कर सकते हैं किसी को। ये मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ कि अगर आपको कुछ बात करनी है, किसी को समझाना है, किसी को मनाना है, मम्मी पापा को भी मनाना है, तो खाली ये नहीं बोलें कि प्लीज प्लीज करके अपनी बात मनाने की कोशिश ना करें, थोड़ा डेटा निकालें, नंबर्स निकालें। तो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के पीसेस मैंने निकाले थे जिसमें लिखा था कि एक एवरेज टीचर कम से कम 3,000 बच्चों को अपनी 1 साल के अंदर में इन्फ्लुएंस करता है। एवरेज टीचर जब हम बोल रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि जो इतने साल टीचर थे, शायद जो 1 साल टीचर थे उनके बीच का टीचर जो मिनिमम साल, एक एवरेज साल रहा है, वो भी 3,000 बच्चों को प्रेरित कर जाता है। 79% बच्चों ने कुछ बन के भी लाइफ में ये कहा है कि किसी ना किसी टीचर की वजह से ही वो मोटिवेटेड थे। तो इससे रिलेटेड अभी कुछ एक और कॉन्वर्सेशन, एक और बात अभी हम करेंगे। 54% स्टूडेंट्स ने बोला है कि एक टीचर ने ही किसी डिफिकल्ट टाइम में हेल्प करी थी। फैमिली तो साथ में होती ही है, लेकिन स्पेशली आगे जाके बहुत सालों के बाद याद रखना किसी एक टीचर का नाम।
वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो आप जाने अनजाने वो हम रोज कर रहे हैं। और 83% स्टूडेंट्स ने बोला है कि टीचर ने ही सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था। घर पे पेरेंट्स का एक तरीका होता है, वो उसी एक तरीके को बार बार यूज करके आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो एक टाइम में इतने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि हम अपना तरीका रेगुलरली बदलते रहते हैं, अडेप्ट करते रहते हैं। कोई बच्चा प्यार से सुनता है, कोई नहीं सुनता है, सो उस तरीके से हम लोग उस चीज़ को बदलते रहते हैं। तो अपने पसंदीदा शिक्षक की हम बात कर रहे हैं। कभी अगर हम मुड़ के भी याद करेंगे कि कोई एक आपका पुराने आपके स्कूल के टाइम में, मैंने ये आपके साथ आपसे प्रश्न पूछने के लिए अ, खुद अपने आप भी ये याद करने की कोशिश करी कि अपना एक पसंदीदा शिक्षक अगर आप याद करें, तो हाई स्कूल से हो सकता है, आपका मिडिल स्कूल से भी हो सकता है, और एलिमेंट्री से भी हो सकता है। वो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम किसी से भी पूछेंगे तो एक आंसर मिलेगा। आप वो चाहे मोदी जी से पूछें या हमारे यहाँ के ट्रम्प जी से पूछें, कोई हर बंदा एक ना एक अपना फेवरेट टीचर स्कूल टाइम का बता ही देगा। तो बहुत सालों बाद कोई बच्चा आपका नाम लेके कहीं ना कहीं किसी और से बात कर रहा है, ये तो पक्का है, आपको पता नहीं चलेगा शायद। तो अगर आप ये बात एक एक बार भी सोचेंगे अपने दिल में, तो आपको ये उस बात को और थोड़ा डेप्थ में जाके, मेरा हिंदी बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स भी यूज करूंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी है, लेकिन काफी हिंदी है फिर भी। तो वो रीजन जो आपका फेवरेट टीचर होगा उसके कुछ ही होंगे। उसमें आप ये सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा किया क्या था, वो आपके लिए इतना विशेष क्यों थे। और ये याद रखना जरूरी है कि आज कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी याद कर रहा है। कुछ एक दो बच्चे जो बहुत पुराने मैंने पढ़ाए थे, वो कुछ ग्रेजुएट होके किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने इधर यूएस आए थे, और जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने इतनी छोटी छोटी कुछ बातें बताई कि वो बहुत खुशी हुई। लेकिन एक धक्का सा भी लगा कि ऐसा लगा अगर इतनी छोटी बात जो मुझे याद नहीं है वो भी इनको याद है, तो कहीं ना कहीं होपफुली मैंने कुछ नेगेटिव बोला होगा किसी बच्चे को कभी, तो वो भी उसके दिल में घर कर ही गया होगा। तो एक रैपो बनाने का, अपने बच्चों के साथ एक हमेशा का रिश्ता बनाने का, आपका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, आप वो करने स्कूल नहीं आते हैं। लेकिन ये याद हमें जरूर रखना है कि हम जो बोल रहे हैं दिन भर में, वो कहीं ना कहीं उनके साथ रह जा रहा है। और जरूरी नहीं है कि आप सारा दिन पॉजिटिव ही बोलें, कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो वो भी उनके साथ रह जाएगा, और कुछ उनको वो शिक्षा ही दे जाएगा। तो मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे और बताना चाहे कि एक अपना पुराना टीचर जो आपने याद करा, और आप अगर बोलना चाहें कि क्यों आपको वो याद है, छोटा सा भी चलेगा, उससे थोड़ा सा हमारा सेशन इंटरैक्टिव हो जाएगा। मैंने वो सोचा, मेरे पास मेरे नोट्स हैं शेयर करने के लिए, पर अच्छा होगा अगर कोई और भी बोलेगा तो। 1 मिनट देते हैं सोचने के लिए, क्योंकि ये ऐसे मीटिंग में एकदम से बोलना बहुत आसान नहीं है, मुझे पता है। और शेयर्ड लैपटॉप में भी बैठे हैं लोग, तो वो म्यूट अनम्यूट अगर समस्या ना हो, लेकिन कुछ लोग मुझे अकेले भी बैठे हुए दिख रहे हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए अनम्यूट करके, हम बोल रहे हैं कि अपना एक पसंदीदा शिक्षक और क्यों वो आपके फेवरेट अभी तक क्यों याद हैं। मैम मेरे एक टीचर थे इन माय क्लास सेवेंथ। उनका नाम था विकास शुक्ला सर। तो वो ऐसे थे कि मतलब मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, मैथ फोबिक थी मैं एक तरीके से। हम्म। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे मुझे बेसिक मैथ्स नहीं आती थी, तो वो हम्म। मुझे ऐसे पढ़ाते थे जैसे मैं उनसे, सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में 30-40 बच्चे, तो वो उनके सामने मुझे, जैसे मैंने उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सारे टीचर्स क्या करते थे, आए क्वेश्चन पूछा, नहीं सुना पाओ तो मार खाओ, डस्टर से सब मारते थे। लेकिन उनके सामने अगर ना बता पाओ तो वो क्या करते थे कि बहुत इजीली, बहुत समझा के, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, वो ऐसा हम्म। समझाते थे, उससे मोटिवेट करते थे कि अगर आपको, जैसे मैथ्स कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप उसे सही से पढ़ते हैं, सही से आप प्रैक्टिस करेंगे घर में जाके, तो वो कहीं पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और आफ्टर डैट इन क्लास 8 वो चले गए, उनका गवर्नमेंट स्कूल में हो गया। सो तब से मेरी मैथ्स और खराब हो गई। 7th 8th में मेरी मैथ्स एकदम सही हो गई थी, लेकिन 9th से वो चले गए, तो फिर से मैंने मैथ्स ही छोड़ दी। लेकिन उन सर ने मेरी 7th और 8th की मैथ एकदम 300 मार्क्स में मेरे 295 हमेशा आए, उनकी वजह से। अभी वाह। तक मुझे मैथ नहीं पसंद थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत समझाया कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आए, बहुत प्यार से, बहुत
एक छोटे चाइल्ड की तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो हम्म। ही वॉज माई फेवरेट टीचर, और उनकी ये आदत मुझे हमेशा से अच्छी लगी। कितनी बढ़िया बात आपने कही। आपका स्कूल का नाम मुझे दिख रहा है, लेकिन आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम संज्ञा पांडे। संज्ञा। थैंक यू संज्ञा, आपने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया, इसके लिए थोड़ी सी बहादुरी चाहिए, मुझे पता है ऐसे बोलने में अभी मुझे भी लगेगा इतने बड़े ग्रुप में कि हम बोल रहे हैं, बट थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको वो चीज़ याद रह गई। शायद आपने भी कभी, अब आप अपनी क्लास में कभी कोई बच्चा देखोगे जो स्ट्रगल कर रहा है रोज रोज, तो आपको वो कभी ना कभी याद आ जाएंगे। और आज वो कहाँ होंगे, आप उनको याद कर रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। अगर वो आपको कहीं मिल जाएं तो आप उनको रास्ते में रोक के शायद ये बात बोलोगे। मैं मान नहीं सकती कि इससे उनके उनका पूरा दिन नहीं बन जाएगा। राइट, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, यही मैं, थैंक यू आपने पार्टिसिपेट किया। मुझे जो मेरे टीचर याद आते हैं वो मुझे आपकी तरह ही, मैंने जो अपने नोट्स में अपने रीजन लिखे थे वो यही थे कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था जब मुझे लगता था ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हो कि मुझ पर, उन्होंने मुझे बोला देख के कि मेरा 50% स्कोर आ रहा है, तब भी जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, कभी सिर्फ कंधे पे हाथ रखा या बोला कि हो जाएगा फिर ट्राई करो, एक लाइन बोलना कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है। मुझे पहचाना था और महत्व दिया था, मेरी बात सिर्फ सुनी कि मैंने गलत आंसर दिया, फिर भी उन्होंने बोला, टाइम दिया, रुके और सबको चुप कराया और बोला नहीं एक बार और ट्राई करेगी। मेरा भी ऐसा ही कुछ रीजन था, उन्होंने मुझे बेहतर बनने की चुनौती दी कि कल कल जब मैं तुम्हारा नाम लूं तो तुम खड़े होके ऐसे ही सोचना, सोचने का टाइम लेना खराब बात नहीं है। और मेरी परवाह करी, कभी कभी सिर्फ इतना ही करना वो एक बच्चे को भी बदल सकता है जो कि आपकी ही नाक में शायद दम करके बैठा है और वो हमें लग रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत कम लोग उन वर्कशीट्स को याद रखते हैं जो हमने उन्हें दी थी, लेकिन वो हमेशा ये याद रखेंगे कि हमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। एक शिक्षक का प्रभाव शायद हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि केवल सेशन या साल तक सीमित नहीं होता है, वो जीवन भर साथ रहता है। जैसे कि संध्या जी को वो याद है, मुझे एक टीचर अपना याद है। बहुत लोगों से ये डिस्कशन होती है, अभी भी अपनी मेंटोर से मिलती हूँ तो हर कोई अपने किसी ना किसी स्कूल टीचर का नाम जरूर, मेंटोर का नाम जरूर बता रहा होता है। तो इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षण केवल एक पेशा नहीं है, एक स्थायी प्रभाव है। हमारे विद्यार्थी शायद ये भूल जाएंगे कि हमने उन्हें क्या पढ़ाया था, लेकिन वो कभी ये नहीं भूलेंगे कि हमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। कभी कभी हमने उन्हें नेगेटिव भी महसूस करवाया है, शायद आप उस टाइम पे उनके फेवरेट नहीं हो, लेकिन वो एक लर्निंग लेके आपसे गए हैं, उनको समझ आया कि ये इस टाइम पे किसी और विद्यार्थी का मजाक उड़ाना एक अच्छी बात नहीं है। तो इसके मतलब कहने का ये नहीं है कि मैं आपको, या हम लोग ये बोल रहे हैं कि आप एक ही तरीके से बात करें, सारे बच्चों से प्यार से बात करें। जहां जरूरत है वहां कभी कभी डांट भी लगानी पड़ती है। वो बच्चा भी आपको याद रखेगा क्योंकि उसने आपसे ही सीखा कि ये चीज करनी ठीक नहीं है। तो दोनों तरफ से वो बात अप्लाई करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमने ये अभी ऑलरेडी बोला कि एक एक प्रभाव है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि ये एक जिम्मेदारी भी है बहुत बड़ी वाली। तो हम ये कर रहे हैं, तो मैंने पिछले वाले में आपको ये अपनी स्ट्रैटेजी नहीं दी। जब मैं एक ऐसी कोई एक्टिविटी अगर मैं आपके सामने आके अभी आपकी क्लास में करती हूँ या मैं अपनी क्लास में करती हूँ, तो मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं टर्न एंड टॉक। हम मुड़ो और बात करो। तो कुछ भी बच्चों को डिस्कस करने के लिए बोलूंगी तो मैं उनको बोलूंगी नाउ टर्न एंड टॉक, मतलब आप आपस में डिस्कस करो। क्योंकि कई बार अगर मेरी क्लास में 24 बच्चे हैं तो मैं सबसे तो आंसर नहीं सुन सकती हूँ, और यहाँ पे कुछ बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, तो बच्चों को लगता है मुझे पूरी क्लास में आपने एक बार भी उठाया नहीं या मेरा नाम नहीं लिया तो शायद आप मुझे पसंद नहीं करते हो। तो मैं क्या करती हूँ, टर्न एंड टॉक। आपने अपना आंसर सोचा तो आप टर्न एंड टॉक करोगे। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी तो उसमें मैं बोल सकती हूँ टर्न लेफ्ट एंड टॉक। तो आप लेफ्ट में टर्न करेंगे, आपके लेफ्ट में जो बच्चा बैठा है आप उससे डिस्कस करो, 10 सेकेंड्स बोलने के आप लो, और फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स आप सिर्फ सुनोगे। तो ये लिसनर बनने का जो एक मिडिल स्कूलर्स में बहुत कम होता है। सबको स्पीकर बनना बहुत पसंद है, लेकिन चुप रह के सामने वाले की बात सुनना, जिससे ही कुछ सीखना हो सकता है। खाली बोलते रहने से सिर्फ सीखना नहीं हो पाता कभी कभी। तो ये टर्न एंड टॉक मेरी क्लास में बहुत ही उसके बिना कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो अगर मैं लेफ्ट कर चुकी हूँ तो मैं बोलूंगी टर्न बैक एंड टॉक, या टर्न टू योर फ्रंट एंड टॉक, टर्न राइट एंड टॉक। इससे आप चारों तरफ, जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा है, जो साथ बैठा है वो टर्न लेफ्ट एंड टॉक में सिर्फ 10 10 सेकेंड्स आपको बोलने के मिलेंगे, या 20 सेकेंड्स आप उसको टाइम को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मेरी बहुत फेवरेट है, जिसमें मुझे लगता है कि सब बच्चों को बोलने का मौका मिला। जरूरी नहीं कि बोलना मतलब क्लास के सामने आके खड़े रह के वहां पे स्पॉटलाइट में बोलना सिर्फ बोलना है। किसी और को आपने बताया और वो आपसे कुछ सीख के चला गया, चाहे वो एक नया वर्ड ही सीख गया, इंग्लिश का या हिंदी का, वो भी एक सीख है।
तो ये एक टर्न एंड टॉक एक बहुत ही फेवरेट मेरी स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट में करेंगे कि ये एक जिम्मेदारी भी है, तो हम एक मैंने ये पोस्टर यहाँ पे लगाया है कि मैंने लिखा है आप लोग कितने, हम लोग एक दिन में कितने डिसीजन लेते हैं और कितने काम करते हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि जो एक नेता पूरी कंट्री के लिए करता है, उससे जुड़े काफी सारे काम हम छोटे लेवल पे अपने क्लासरूम में करते हैं। लड़ाइयाँ सुलझाना, एक की साइड नहीं दे सकते हो आप, दोनों की साइड देते हुए आपको बात सुलझानी है, दोनों साइड की बातें सुननी है। ये कभी कभी नेता भी नहीं कर पाते हैं, हम देख रहे हैं। दोनों जगह, हम खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की भी बात कर रहे हैं। ये कभी कभी नेता भी नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे कर पाते हैं, हम उनसे सीखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उसी छोटे लेवल पे अगर मेरा एक क्लासरूम या मेरा स्कूल कि मैं नेता हूं, तो मुझे ये ऐसे बहुत सारे डिसीजंस एक दिन में लेने होते हैं जो कि दूसरे करियर्स में लोगों को नहीं लेने होते हैं। तो मेरा अक्सर ये कंपटीशन मेरे हस्बैंड के साथ चलता है, जब वो कभी मुझे बोलते हैं थका हूं या बहुत काम चल रहा है, मैं मानती हूँ कि उनके टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा है मुझसे, लेकिन ये जो उतने ही 4 घंटे में जितना ज़्यादा हम काम कर लेते हैं, हम भी कभी कभी रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इतनी सारी कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जो इस पोस्टर में थी, कि हम लोग मार्गदर्शक हैं, हम विद्यार्थियों का भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं उनको, खाली फिजिकल नहीं, आप आगे खड़े हैं अगर कोई क्लास में भी आ जाता है तो, लेकिन मेंटली भी कर रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं पूरा टाइम, उनकी शक्तियों और प्रतिभाओं को पहचान रहे हैं और बोल रहे हैं, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। कुछ कुछ के घर में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ पेरेंट्स या तो बहुत पुश कर देते हैं, और या कुछ पेरेंट्स के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है। उस सब के बीच में आप खड़े हैं जिनसे वो विद्यार्थी आके रोज मिलता है। तो एक छोटी सी स्माइल, एक छोटी सी बात, बस सिर्फ इतना बोल देना कि आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, फिर से समझते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि आप तुम सुन नहीं रहे थे, कल बेटर सुनोगे तो बेटर हो जाएगा, ये भी बहुत एक अच्छी चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अनफेयर बात तो है हमारे करियर में कि जितना सिर्फ पढ़ाना बोलते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है, और बहुत कुछ और है। केवल सिलेबस पूरा करना हमारा कार्य नहीं है, ये भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी है। हम केवल विषय नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास, मूल्य, अनुशासन और सपने भी विकसित करते हैं। कभी कभी एक शिक्षक का एक वाक्य, प्रोत्साहन या विश्वास किसी विद्यार्थी को पूरे जीवन के लिए उसकी उसकी दिशा प्रोवाइड कर सकता है, फ्यूचर के लिए। तो उससे रिलेटेड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है जो मुझे बहुत फेवरेट लगता है। ये रीटा पियर्सन की एक बुक है जो मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा है एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चैंपियन। मतलब हर बच्चे को एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो उसको स्पेशली पहचान पाए। और वो पेरेंट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन एक और जगह पे जहाँ वो बच्चा रोज जा रहा है, मैं हर बच्चे को 1.5 घंटे के लिए मिलती हूँ रोज। तो कभी कभी मैं उनसे मजाक में ये बोलती हूँ कि मैं शायद रोज 1.5 घंटा अपनी बेटी के साथ स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, पर मैं उन बच्चों के साथ 1.5 घंटा रोज मंडे टू फ्राइडे स्पेंड करती हूँ, और उनको बहुत अच्छे से पहचान जाती हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ पूरा 1.5 घंटा सिर्फ अपनी मम्मी के साथ बैठ के टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। कुछ पेरेंट्स बिजी हैं, कुछ के हैं भी नहीं, कुछ के एक ही हैं, कुछ के घर में और बहुत कुछ चल रहा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। उन बच्चों के लिए सिर्फ एक आप हैं जिन जो उनको रोज उतने मिनट के लिए मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो सिर्फ आपके लिए ही स्कूल आ रहे हैं और टिक रहे हैं। तो ये जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों से हम उनकी लाइफ में डिफरेंस ला सकते हैं। हर इंटरैक्शन मैटर करता है। तो बहुत सारे और हमारे रोल्स हैं जो हम बजाय सिर्फ टीचिंग के निभाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप उसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप भी थकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वो उनके साथ हैं, हम अपना काम करने के लिए ही आए हैं स्कूल में, तो वो हम पूरा अच्छे दिल से करते हैं। कई बार हम वो पहले व्यक्ति होते हैं जिसने उस विद्यार्थी की क्षमता और संभावनाओं को उससे पहले पहचाना है। हमारा विश्वास ही उन्हें अपने ऊपर विश्वास करना सिखाता है। उनकी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, वो आपके पास आते हैं, और शायद आप एक ही शक्ल थे जिन्होंने उस बच्चे को उस दिन में एक स्माइल दी। अम, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। शिक्षक का काम हमारा केवल ये नहीं है कि हम विद्यार्थी को बताएं कि हम आज क्या सीखेंगे, या वो भविष्य में कैसे यूज होगा, पर आज के दिन को अच्छा कैसे करना, वह आपकी छोटी छोटी बातों से उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये करने के लिए मुझे कोई दिन में कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जैसे कि ये नेक्स्ट कोट भी हमारा बोलता है कि स्टूडेंट्स डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। आप कितने अच्छे टीचर हैं, आपके अगले कमरे का टीचर आपसे बेटर है या आप बेटर हैं, वो उस बच्चे को जिसको मैथ या इंग्लिश समझने में मुश्किल हो रही है उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये फर्क पड़ता है कि आपने नाम से बुलाया, आप साथ आके खड़े हुए, आपको समझ आई कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है और आपने उनको एक स्ट्रैटेजी दी है। तो जब मैं ऐसा कुछ एक्टिविटी क्लास में करती हूँ या आपके साथ करूँ अगर, तो मैं इसमें बोलूंगी थिंक पेयर शेयर, जिसको हम बोलते हैं कि पहले आप सोचें, 20 मिनट 20 सेकंड या 30 सेकंड अपने दिमाग में लें, फिर किसी के साथ चल के जाएं। अगर मेरी क्लास में दो पार्ट में डिवाइडेड है तो मैं बोलूंगी आप राइट साइड पे जाके किसी के साथ पेयर करें और फिर शेयर करें। ये स्ट्रैटेजीज हमने इसलिए यहाँ पे लाई हैं क्योंकि हम एक पार्टिसिपेशन स्कोर देते हैं बच्चों को क्लास में कि हर रोज हर बच्चे को एक बार हाथ उठा के पार्टिसिपेट करना जरूरी है। उसके लिए मेरे पास 24 बच्चे उठा के आंसर लेने का टाइम नहीं होगा। तो हम बोलते हैं थिंक पेयर शेयर। आप 20 सेकंड सोचें, फिर आप जाके किसी से पेयर करें और आप उनसे शेयर करें। शेयर करने की प्रतिक्रिया सेम रहती है। 20 सेकेंड्स आप बोलेंगे और 20 सेकेंड्स आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सिर्फ चुपचाप सुनेंगे। जब नेक्स्ट टाइम मैं थिंक पेयर शेयर करूंगी तो मैं बोलूंगी आप सेम बच्चे के साथ पेयर नहीं कर सकते। अगर आप एक के साथ पेयर कर चुके हैं तो आप किसी और पेयर को ढूंढेंगे। तो मिडिल स्कूल में अक्सर लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में पेयर करते हैं। तो कभी कभी मैं ये भी बोलती हूँ कि थिंक पेयर शेयर एंड बॉयज विल पेयर विद गर्ल्स। तो वो भी कभी कभी उसमें उनका रहता है थोड़ा शक्लें बनानी और थोड़ा शाय होना, वो सब रहता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें वो सिखाना है। तो वो एक अगेन मैंने जैसे बोला था कि मैं हर चीज के साथ में एक रणनीति दूंगी। तो ये रणनीतियां मेरी क्लास से मैंने भी ऐसे ही पीढ़ी से उठाई हैं, लेकिन अब ये मेरे लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं सिखाने में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट टीचर रैपो की, मतलब आप उनसे कैसे ऐसे रैपो बनाए। मैंने बहुत सोच के कुछ चीजें निकाली अपने से, अपने आसपास की टीचरों को ऑब्जर्व करके, उनके क्लासेस में जाके बैठ के, लेसन्स देख के, कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए मुझे स्कूल के बाद नहीं रुकना है 2 घंटे, क्योंकि मुझे भी घर जाना है, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी बच्चा है। तो इतनी सारी चीजें हम रुक के नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी 3 चीजें हैं कौन सी। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पे आएंगे कि कैसे हम वो कर सकते हैं दिन में। 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड, 1-2 मिनट की एक्टिविटी है जिनमें आप उस बच्चे को टर्न अराउंड कर सकते हैं। वो डिफरेंट बन जाएंगे कुछ दिन में। तो 3 स्तंभ रहते हैं इस चीज के, जो कि मैं हमारा स्कूल हमें साल के शुरू में हर बार ये एक स्ट्रैटेजी हम लोग जरूर फॉलो करते हैं। तो इसके लिए मेन रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जो है कनेक्शन। हम तो कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जुड़ाव उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। तो 3 ड्राइवर्स हैं ये जिसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट ड्राइवर इज कनेक्शन। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि आप विद्यार्थी को सिर्फ उसके नाम से अभिवादन कर रहे हैं, आप उनकी गतिविधियों और उनकी उपलब्धियों में रुचि दे रहे हैं। वो एक बच्चा जो आपकी नाक में दम कर देता है, शायद वो लड़की आर्टिस्ट है, शायद वो लड़का क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, या वो डांस बहुत अच्छा करती है या करता है, सिर्फ उनकी उपलब्धियों में रुचि दिखाना, उनकी रुचियों और शौकों और पसंदों को सिर्फ जानना। बस इतना पूछ लेना कि अभी भी डांस कर रहे हो, कौन सा नए गाने तुम्हें पसंद है जिसपे तुम गाती हो या पसंद करती हो। उस बातचीत को, पिछली बातचीत को संदर्भ में लेके दोबारा पूछना कि उन्होंने बोला हो कि मैं आज मूवी देखने गया था, तो बस इतना पूछ लेना कि कैसी लगी पिक्चर, या चलो हम भी देखेंगे अगर तुम्हें अच्छी लगी तो, या तुम्हारा फुटबॉल मैच कैसा रहा, या कल जो प्रस्तुति थी वो कैसी रही, तुम जो किताब पढ़ रहे थे वो कैसी चल रही है, मुझे बताना, मैं भी खरीद के पढ़ूंगी, या तुम मुझे दे देना वो कॉपी। ये छोटी छोटी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्यार्थियों को एक परफेक्ट शिक्षक नहीं चाहिए। उनको एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो उन्हें देखे, बस पहचाने। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि हम मैंने परसों बताया था कि मेरा मैच है और वो आपको आज भी याद है। ये बहुत बड़ी बात है। अटेंशन, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तब भी हमें अटेंशन पसंद है। कोई मेरी बात को याद रखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जब कोई विद्यार्थी ये महसूस करता है कि उसका शिक्षक उसकी परवाह करता है, तब वो केवल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि उस रिश्ते को भी, उस रिश्ते को सम्मान करने लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारा हुआ सबसे नंबर 1 कनेक्शन। जो सेकंड है वो रहेगा कॉम्पिटेंस, मतलब कंपटीशन की भावना, जिसमें हम बोलेंगे योग्यता और सफलता का अनुभव करवाना। इसकी बहुत सिंपल कुछ रणनीतियां हैं। आप सिर्फ अचीवमेंट की बात नहीं करें बल्कि ग्रोथ की भी बात करें। सब बच्चों का 100 में से 100 तो नहीं आएगा। कुछ बच्चे हैं जो 100 में से 70 भी लाएंगे, लेकिन उनमें भी कुछ
क्वालिटी तो होगी। तो छोटे अपने एक बड़े कार्य को अगर हम छोटे छोटे चरणों में डिवाइड कर दें, कि एक बच्चा सिर्फ एक 5 पैराग्राफ का एस्से नहीं लिखेगा, और जो 3 4 बच्चे ही हैं जो बहुत बढ़िया 5 पैराग्राफ बहुत बढ़िया लिखेंगे, लेकिन वो बच्चा जिसने एक पहले पैराग्राफ में भी डिटेल डाली, कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन डाली, मौसम समझाया, जगह समझाई, जिसके जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके बालों को एक्सप्लेन करा, उसकी हाइट एक्सप्लेन करी, वो कहाँ खड़ा है वो एक्सप्लेन करा, सेटिंग बताया, उसका शायद टोटल 70 आया 100 में से, लेकिन उसने भी तो कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो हम वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जब बताएंगे, तो बड़ी इंप्रूवमेंट होने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो बच्चे को मोटिवेशन फील होगी। बहुत अच्छा काम, ऐसा कॉम्प्लीमेंट हम दे देते हैं, लेकिन वो बच्चा खुश हो जाता है क्लास में, पर उसको पता नहीं चला, अपने एक बहुत जनरल कॉम्प्लीमेंट हमने दे दिया, बहुत बढ़िया काम। उस 5 पैराग्राफ में से उसका बढ़िया काम था क्या, वो उसको पता नहीं चला, लेकिन वो घर चला गया है। तो मैंने देखा कि तुमने इंट्रोडक्शन, अपनी भूमिका को 3 बार संशोधित किया है। ये तुम्हारी दृढ़ता और मेहनत को दिखाता है। या पिछले महीने की तुलना में तुम्हारी लिखावट और विचारों में स्पष्टता बहुत बेहतर हुई है, और ये सुधार आया है। तो पूरे में तुम्हारे नंबर बढ़े ना बढ़े, पर ये पैराग्राफ तुमने बहुत बढ़िया लिखा। सिर्फ इतना बोल देने से धीरे धीरे बाकी पैराग्राफ में भी ये दिखेगा। वो कल नहीं दिखेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो सिर्फ 100 में से 100 लाने वाले या 90 लाने वाले बच्चे हो सकता है मेरे फेवरेट हों, लेकिन हो सकता है वो 70 या 60 वाले बच्चे को सिर्फ एक दिन एक बात करने से बहुत फर्क पड़ जाए। तो जब विद्यार्थी अपनी प्रगति हमारे थ्रू देख पाते हैं, तब वो स्वयं पर विश्वास करना शुरू करते हैं। और जब उन्हें स्वयं पर विश्वास होता है, तब वो चैलेंजेस को स्वीकार करने लगते हैं। ये वो 100 में से 100 वाला बच्चा ऑलरेडी कर रहा है, वो आपके बिना भी कर लेगा। लेकिन जो 60 और 70 और 100 वाला बच्चा आपकी हेल्प से करेगा, वो बच्चे को हमें बदलना है, और वो हम कर सकते हैं। तो थर्ड जो इसका पिलर है, उसको हम कहते हैं स्वायत्तता, यानी कि ऑटोनॉमी देना। तो यहाँ पे ये ऑटोनॉमी देना एक बहुत बड़ी चीज है। पढ़ने के लिए पुस्तक या पाठ उनको चुनने देना, कि ये पाठ हम पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड नॉवल तुम्हारे पास, किसी के पास कोई आइडिया है तो लेके आओ। या प्रोजेक्ट्स के विषय या प्रस्तुति के तरीके उनको चुनने देना। ये यहाँ अमेरिका में एक बहुत बड़ी चीज है, कि मैं अगर टेस्ट ले रही हूँ, तो मैं एक टेस्ट नहीं दे सकती अपनी क्लास में बच्चों को, मुझे उनको 3 या 4 ऑप्शन देने हैं। मैं बोलूंगी तुम वीडियो बना के प्रेजेंट करो, तुम उसको एक स्क्रिप्ट बना के रोल प्ले में प्रेजेंट करो, तुम एक रिटन प्रोजेक्ट बना दो, या तुम एक पोस्टर बना दो। मैं अपने स्कूल में एक टेस्ट बना के बच्चों को नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेजी से ये बात मानी जाती है कि क्लास में सारे 20 बच्चों को एक कॉमन टेस्ट देना फेयर बात नहीं है। वो धीरे धीरे मुझे सीखना पड़ा कि वो कैसे करना है। लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत कंट्रीज में ये होने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें हम बच्चों को ऑप्शन दे कि आप सबने सेम बुक पढ़ी, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई लेख लिखना चाहता है, कोई प्रस्तुति बनाना चाहता है, कोई पोस्टर बनाना चाहता है, कोई वीडियो बना के प्रेजेंट करेगा। उस काम को सबको इक्वल कैसे बनाना है, वो आपको देखना है। जो वीडियो बना रहा है वो साथ में एक स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, जो वीडियो बना रहा है वो एक पैराग्राफ भी लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारे बच्चे जब एक 5 पैराग्राफ का एस्से लिख के सबमिट करेंगे, तो आपके 5 ही फेवरेट बच्चे बनेंगे। बाकी के बच्चे शायद कुछ और करने में बेटर थे, जो उनको चांस नहीं मिला। तो ये एक थॉट के साथ मैं छोड़ूंगी। मुझे पता है कि ये इजी नहीं है, हमारे स्कूल्स की प्रिंसिपल्स की सबकी एक एक्सपेक्टेशन है हमसे, लेकिन ये आइडिया अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं विद प्रॉपर प्लानिंग, तो मुझे लगता है कि ये इसका आंसर यस में मिलेगा। तो विद्यार्थी उन कार्यों में अधिक निवेश करते हैं जिनमें उनका अपना चुनाव और डोमिनेंस, स्वामित्व होता है। तो इनिशिएटिव और इंडिपेंडेंस, अगर उनको डिसीजन मेकिंग देंगे तो वो करेंगे। जब हम उन्हें निर्णय लेने देने का अवसर देंगे, कि ये बुक तो हमने खत्म कर ली, किसी के पास और एक उपन्यास या नॉवल है या स्टोरी है जो इसके जैसी है, तो वो तुम ला के दो, हम क्लास में वो भी पढ़ेंगे, या तुम पढ़ के आओ और हमें शॉर्ट में उसकी स्टोरी सुनाना। वो एक बहुत बड़ी बात है उस बच्चे के लिए जो मैथ में अच्छा नहीं कर रहा था। वो रीडर है, वो सारा टाइम बुक्स पढ़ता है, और आपने उसको किसी तरह से इंक्लूड किया है। तो प्रेरणा तब बढ़ती है जब विद्यार्थी ये महसूस करते हैं कि वो केवल निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने सीखने की यात्रा की फुल ओनरशिप ले रहे हैं। आपने आपने दिखावा करके उनको ओनरशिप दी, जबकि ओनर आप ही रहे। तो ये एक बहुत ये 3 स्तंभ पे हम, जिस स्कूल में मैं रहती हूँ, हम ये 3 स्तंभ फॉलो करते हैं हर साल। ये हमारे इस साल का भी, ये 3 जो ड्राइवर्स हैं, ये हमारे इस साल के भी रनिंग पैटर्न पे चलेंगे। तो ये एक बहुत छोटी सी इमेज है जो मैंने निकाली है।
जिसमें बताते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आता है धीरे धीरे बच्चों में जब आप ये करते हैं। ये मैं सब सारा पढ़ने पढ़ने के लिए नहीं आपको फोर्स करूंगी, या मैं पढ़ूंगी नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 6 तरह तरह के तरीकों में बच्चों में चेंज आता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो अगेन अगर मैं ऐसा कुछ क्लास में दिखाती हूँ तो इसमें मैं रणनीति फॉलो करूंगी जिसको हम बोलेंगे व्हाट वाई हाउ। तो बच्चे बस आपस में पढ़ के, और अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं इस पे 20 मिनट नहीं लगाना चाहती, मैं पढ़ पढ़ के उनको नहीं सुनाना चाहती, तो मैं बोलूंगी कि 10 मिनट या 5 मिनट में सब बच्चे अपना अपना पढ़ेंगे, और फिर एक स्लिप पे सब बच्चे अपना व्हाट वाई और हाउ लिखेंगे। तो व्हाट में वो लिखेंगे ये क्या है, ये क्या मुझे क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें मुझे क्या करना है जो कि मुझसे मुझे इससे क्या फायदा होगा, और हाउ इसको मैं कैसे अपनी क्लास में कल ले जाके यूज कर सकती हूँ। ये एक्टिविटी मैं करूं, अगर मैं किसी क्लास में आपके सामने आके ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट सच में क्लास में आके करती, तो मैं ये व्हाट वाई हाउ के लिए आपको छोटे छोटे इंडेक्स कार्ड या पोस्टिट देती, और सब लोग अपने 3 इंडेक्स कार्ड लिखेंगे व्हाट वाई हाउ करके। उसके बाद आप इसको कलेक्ट करके 10 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्टर है जो कि मुझे लगता है कि मैंने इसको अपनी क्लास में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने टीचर बोर्ड पे लगाया है, और बहुत सारे मेरे कॉलीग्स हैं जिन्होंने मुझसे ये बोला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल्ड है, ये हमें चाहिए। तो स्लाइड से अगर किसी को भी कभी भी रीच आउट करना हो, आप मुझे नितिन जी से नंबर लेके या ईमेल लेके रीच आउट करेंगे तो ये सारा शेयर करने में मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब हमने जो 3 ड्राइवर्स शेयर करे थे, उसके बाद हम ये बहुत जल्दी क्विकली, इसमें सिर्फ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम उन 3 ड्राइवर्स को बोलने में वो बहुत बड़े लगते हैं कि मोटिवेशन दो, बच्चों को ऑटोनॉमी दो, उनको अपने आप सब कुछ डिसाइड करने दो। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कैसे करें। अक्सर जिन विद्यार्थियों के साथ हम सबसे अधिक संघर्ष महसूस होता है हमें, वही विद्यार्थी हमारे ध्यान, समझ और जुड़ाव की सबसे अधिक आवश्यकता रखते हैं। कई बार व्यवहार समस्या नहीं होता, वो किसी और अधूरी असुरक्षा या जुड़ाव की कमी का संकेत देता है। जैसे मैंने बोला था, हर बच्चे को ऑलरेडी अटेंशन की जरूरत होती है, कभी कभी हम सोच भी नहीं पाते हैं कि उनकी अपनी फैमिली में क्या चल रहा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम चाहते भी नहीं वो हमारी फैमिलीज में चले। मैं दिन में काउंसलिंग का काम भी करती हूँ स्कूल में, मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिलती हूँ जो सुन के शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी बच्चे को उस समस्या से जूझना ना पड़े। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि उस बच्चे के लिए एक दिन में एक ही बंदा था जिसने उनको स्माइल दी और उनका नाम लिया और उनको शायद शाबाश बोला, वो आप ही थे। तो इसके लिए कुछ कुछ बहुत जल्दी वाली स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि ये सबसे पहले वाली जो एक स्ट्रैटेजी है उसका नाम है 2x10 स्ट्रैटेजी। इसको हम 2x10 रणनीति कहते हैं, और ये बहुत सिंपल है। इसमें 2 मिनट 10 दिन तक आपको उस बच्चे को देना, जिस बच्चे के बारे में अब हम सोच रहे हैं। बाय द वे, हम उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, एक बच्चा अगर आप अभी आंखें बंद करके या खोल के आप उस बच्चे के बारे में सोचें जिसने आपकी नाक में दम किया है। हमारे पास हर एक के पास अपना एक फेवरेट बच्चा है, और अपना एक वो बच्चा है क्लास का जो जिसके लिए हम कुछ भी कर लें, लेकिन बस वो सीधा नहीं हो रहा या हो रही हमसे। मैं अभी भी सोच पा रही हूँ ऐसे 2 बच्चे, उनको शायद उतना ही इक्वल प्यार करती हूँ, लेकिन बस कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो या तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं या कुछ और हो जाता है। तो 2x10 स्ट्रैटेजी उसके लिए मुझे मेरी मेंटोर ने बताई थी, ये मैंने एक्सपेरिमेंट करी है। अगर आप कोशिश करके ये उस बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करें, सिर्फ 2 मिनट 10 दिन आपको उस विद्यार्थी से स्कूल या पढ़ाई के अलावा, स्कूल के अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन करनी है। मैंने जो कॉन्वर्सेशन करी थी उसके एग्जाम्पल है, मैंने उनसे पूछा था तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है, अम, इस सप्ताह में तुमने क्या मजेदार किया, वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे में क्या अच्छा क्या इंटरेस्टिंग किया तुमने, कौन सी फिल्म या पुस्तक देखी तुमने। अगर उन्होंने कोई फिल्म देखी है तो उस बात को थोड़ा आगे खींचा जा सकता है कि ऐसी कोई बुक पढ़ी है तुमने, ऐसी कोई और स्टोरी है कहीं पे अवेलेबल। तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है, क्यों ये तुम्हारा पसंदीदा भोजन है, और क्या पसंद है। बातों को खींचना तो हमें खूब आता है, तो हमें वही करना है। तो ये सिर्फ 2x10 स्ट्रैटेजी है उस बच्चे के लिए, जिससे आप बात करके थोड़ा सा एक रैपो और रिश्ता बना सकते हैं। तो रिश्ते बड़े आयोजनों से नहीं, छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से बनते हैं। कभी कभी केवल 2 मिनट की बातचीत
किसी विद्यार्थी को पूरे स्कूल के एक्सपीरियंस को बदल सकती है। जब कोई विद्यार्थी ये महसूस करता है कि उसका शिक्षक के उसे एक व्यक्ति के रूप में जानता है, सिर्फ एक बदमाश बच्चा या डिस्टर्बिंग गर्ल के हिसाब से नहीं जानता है, कि आपने उनको एज अ पर्सन, एज अ किड देखा और कुछ पूछा, आपको ये पता था, आपको ये याद था कि उन्हें पिक्चरें देखना पसंद है, या वो डांसर हैं, या वो बहुत फूडी हैं, उनको खाना खाना पसंद है, और आपने ये क्वेश्चन उनसे पूछा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो छोटी छोटी चीजें और भी हैं कि आप शुरू करने से पहले हल्का सा कोई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, सिर्फ उनकी तरफ देख के मुस्कुराइए। आप विद्यार्थी का नाम लेके अभिवादन करें। उनसे कुछ छोटा सा प्रश्न भी पूछ लें तो भी चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसी के हिसाब से जैसे दूसरा है वो भी 5 सेकेंड इंटरैक्शन, जो मैंने बोला 5 सेकेंड, एक दिन में एक क्लास में 5 सेकेंड बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कभी कभी विद्यार्थियों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए लंबी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती। तो बहुत छोटी सी, जैसे मैंने बोला, सिर्फ वो घुस रहे हैं क्लास में तो आप स्माइल कर रहे हैं। अलग से आप उनके साथ से वॉक करके निकल रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, नहीं आ रहा कल आ जाएगा। छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, हल्का सा, तुम्हारा मैच कैसा रहा, अब तुम्हारा कुत्ता ठीक है, कल वो बीमार था, या तुमने एक ऑडिशन देना था वो कैसा रहा, तुमने जिस किताब का जिक्र किया था कैसा चल रहा है, अरे तुमने छोड़ दी बीच में, मुझे बताओ क्यों, मैं पूरी पढ़ के तुम्हें बताती हूँ, या आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है। कुछ तो जवाब इसका बच्चा देगा ही देगा आपको। तो ये 5 सेकंड सिर्फ उस बच्चे के नाम, जिसको हम ज्यादातर इस तरीके से बोलते हैं कि नाक में दम कर रखा है, और उसी की बात करते हैं स्टाफ रूम में, हम बोलते हैं कि वो नहीं कर पा रहा है, शायद एक ये एक्स्ट्रा स्टेप 5 सेकंड्स का अगर हम रोज 10 दिन तक लें, ये फर्क हमने एक्चुअली ट्राई करके देखा है, सब टीचर्स ने। तो विद्यार्थी ये गिनते नहीं है कि हमने उनके साथ कितनी लंबी बातचीत की, वो बस ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें देखा, पहचाना और महत्व दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक मुस्कान, नाम लेके बुलाना, छोटा सा प्रश्न एक संदेश देता है। वो ये संदेश देता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और तुम भी मेरे लिए स्पेशल हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा स्कोर कम है, लेकिन तुम कम नहीं हो सिर्फ उसकी वजह से। तो कहने की बात यह है कि रिश्ते बस बड़े प्रयासों से नहीं बनते हैं, छोटे छोटे क्षणों को जमा करके बनते हैं। छोटे क्षण जमा होते जाते हैं, छोटी बातचीत से विश्वास बनता है, विश्वास से प्रेरणा बनती है, और प्रेरित विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होते हैं। कभी ना कभी होंगे, शायद वो साल खत्म हो जाएगा और बच्चा चला जाएगा, लेकिन उसको छोटी सी बात याद रह जाएगी। उसको पता चलेगा कि मुझसे पूछना, मुझे इंपॉर्टेंस देना, हो सकता है उसके घर में भी ये किसी ने नहीं पूछा हो। और जो तीसरी हमारी रणनीति है वो है पब्लिक प्रेज एंड प्राइवेट करेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक में प्रशंसा और निजी में सुधार। जहां संभव हो प्रशंसा सार्वजनिक रूप से करें, और जहां आवश्यक हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि सुधार या अनुशासनात्मक बातचीत आप निजी रूप से करें। हर बार निजी रूप से नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ बार हमें भी पता चल जाता है कि हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया और सबके सामने बोल दिया, तो बस उनसे 2 सेकंड रोक के क्लास के बाद बात कर लें। मेरी प्रिंसिपल हैं, जो मेरी मेंटोर है, वो बस यही बोलती हैं कि मैं रोते हुए किसी को क्लास से नहीं जाने देती हूँ। अगर कोई मेरी बात की वजह से रो दिया है या मुंह बना के जा रहा है, तो सबके जाने के बाद उसको 2 सेकंड जरूर रोक के बोलूंगी, और सॉरी नहीं बोलूंगी, ये बोलूंगी कि तुम्हें पता है ना मैंने क्यों डांटा, तो कल मत करना, मेरा तुम्हें रुलाने का इंटेंशन नहीं था, पर मैं सही थी। सिर्फ 2 सेकंड रोक के आपने लास्ट में जो बात करी, वो उस बातचीत की वजह से इतना स्पेशल फील करेंगे दूसरे बच्चों के सामने जाके, शायद सच नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट देने के लिए रोका था मुझे, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके कुछ सिंपल उदाहरण अगर मैं अपनी क्लास से उठाती हूँ, तो मैंने देखा कि आज आरव ने अपने साथी की मदद की। ये बहुत सराहनीय था, तुम्हारा अपना काम कंप्लीट नहीं था, लेकिन तुम उसको कुछ क्वेश्चन था और तुमने वो आंसर दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज पूरी कक्षा के सामने मैंने सिया की मेहनत की प्रशंसा करना चाहूंगी। उसने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास किया। लास्ट वीक वो कुछ नहीं लिख पा रही थी, इस वीक उसने 2 पैराग्राफ अपने आप लिख लिए। तो सिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन हो गया। तो जैसे कि सार्वजनिक प्रशंसा विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, वैसे ही वो सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। तो निजी सुधार के उदाहरण भी बहुत सिंपल हैं। किसी को भी अगर हम निजी सुधार भी बोलना चाह रहे हैं, तो हम अगर ये बोलते हैं कि तुम बस हमेशा ही बात करते रहते हो, आपने उसको एक बहुत ही जनरल सा कमेंट देके छोड़ दिया, पर वो हमेशा तो बात नहीं करता रहता होगा। तो थोड़ा स्पेसिफिक अगर हम
उसको बोलें कि तुम पहले ये काम खत्म करके, अगर जैसे ही तुम्हारा काम 5 मिनट में खत्म होगा हम तुम्हें 2 मिनट बात करने के लिए देंगे। या क्या हम कक्षा के बाद 2 मिनट बात कर सकते हैं, कक्षा के बाद तुम 2 मिनट रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो बात आप उस टाइम पे खाली कक्षा में बोल पाएंगे और वो फॉलो करेगा, वो सबके सामने सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको शायद इंसल्ट महसूस हुई, डिसरिस्पेक्ट महसूस हुई। इसका मतलब नहीं है कि हम बच्चों से डर के रहें या हमेशा प्यार से बोलें। कभी कभी बहुत ज़रूरी है गुस्सा करना भी, कि ऐसे बोल देना कि मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और ध्यान देने में आज मुश्किल हो रही है, कठिनाई हो रही है, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, मुझे बताओ, क्या मैं दोबारा रिपीट करूं इस बात को, या तुम एक्स्ट्रा ट्यूटर टाइम में मेरे पास आ जाओ, या बाद में रुको, या मैं तुम्हारे लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ, चलो तुम टेबल पे आ जाओ मेरे साथ। वो उनके लिए सामने सामने सब पूरी क्लास के सामने डांट देने से बहुत बेहतर आइडिया था। तो विद्यार्थी हमारी कही हुई बात भूल सकते हैं, लेकिन वो भूलेंगे नहीं कि हमने उन्हें कैसा महसूस करवाया था, फील करवाया था। जब हम किसी विद्यार्थी की गरिमा की रक्षा करते हैं, तब हम केवल उसका व्यवहार नहीं सुधारते, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखते हैं। और जब हम ये उसके दोस्तों के सामने करते हैं क्लास में, तो शायद आप उनके छोटे मोटे से हीरो बन जाते हैं। तो प्रशंसा सबके सामने कीजिए ताकि आत्मविश्वास बढ़े, और सुधार कभी कभी निजी रूप से कीजिए ताकि सम्मान बना भी रहे। कभी कभी नहीं बना रहेगा तो चलेगा, लेकिन बाद में रोक के उस सम्मान को हम ये बोल सकें कि तुम्हारा सम्मान अभी भी मेरे लिए बरकरार है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं जरूर फॉलो करती हूँ। कभी कभी सामने बहुत गुस्सा आता है और बोलने का मन करता है, और बोल भी देती हूँ, लेकिन वही अपनी प्रिंसिपल की बात फॉलो करती हूँ कि रोते हुए घर नहीं जाने देती हूँ। कि घर जाते ही अगर मेरी बेटी सबसे पहले घर आई है और बैग फेंक के बोलती है आज बहुत ही बकवास दिन था, तो मुझे वो बुरा लगेगा सुनने में। तो बस जाते जाते अगर मैं उससे एक 60 सेकेंड की कॉन्वर्सेशन कर लूंगी कि ये मैंने क्यों किया। आप उस बच्चे से भी पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें क्यों डांटा, तो वो आपको अपने आप ही पैराग्राफ दे देगा, उसको पता है वो क्या कर रहा है या कर रही है। तो वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस उतनी ही बात उनके लिए बहुत है, उनको स्पेशल फील कराने के लिए। अम, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो हमारे स्कूल में बहुत सालों से हम ये 3 स्तंभों को और स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं। तो एक रिफ्लेक्शन वॉक रहेगी अगर ये स्ट्रैटेजी, जैसे हमारी ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट खत्म होती है और हम आमने सामने होते हैं, तो हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जो आप अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं एग्जिट टिकट, यानी कि गैलरी वॉक जैसा। उसमें क्या होगा कि मैं आप सब लोगों को एक एक पोस्टेड दूंगी या एक एक कार्ड दूंगी या पेपर दूंगी, जिसमें मैं बोलूंगी कि आज आपने क्या सीखा। तीन चीज जो आपने सीखी, दो जो आपको लगता है आप यूज कर पाएंगे, और एक जो अभी क्लियर नहीं है, एक क्वेश्चन है आपको। क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ या कोई भी प्रेजेंट कर रहा है, उसका मतलब नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी या कोई बात मैंने बोली जिससे आप डिसअग्री भी कर सकते हैं। तो 3 2 1 ऐसे हम फॉलो करते हैं। फिर उसको आप एक जगह पे बड़ा चार्ट लगा देती हूँ मैं अपनी क्लास में, तो बच्चे उसको आके उसके ऊपर पोस्टिट को स्टिक कर देते हैं। फिर हम करते हैं गैलरी वॉक, जिसमें सब बच्चे उसके आगे से निकलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। फिर अगेन मैंने क्या किया कि 24 बच्चे हाथ खड़ा कर करके बोलें, और मैं 24 बच्चों को एक एक मिनट बोलने का दूं, और मेरा पूरा लेसन खत्म हो गया। उसकी जगह पे मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप सबके पोस्टेट मेरे चार्ट पे लगे हैं, क्लास खत्म होने से पहले, निकलने से पहले हम सब ये गैलरी वॉक करेंगे और एक दूसरे के थॉट्स पढ़ेंगे। और उसमें से अपना फेवरेट पोस्टेट निकाल लें। इसको आप जितना मर्जी खींच सकते हैं इस एक्टिविटी को और भी। अम, तो एग्जिट टिकट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे लेसन्स का। हर दूसरे दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, मैं एक एग्जिट टिकट जरूर करती हूँ, जिसमें मैं बोलती हूँ कि, और उसको कभी कभी मैं ग्रेड भी करती हूँ। मेरे लिए वो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाती है, छोटा सा टेस्ट बड़े एग्जाम से पहले, जिसमें हर बच्चे ने आज इससे क्या सीखा, वन थिंग आई लर्नड, आप लिख के चले जाएंगे, और मैं आपके टेबल से या तो कलेक्ट कर लूंगी या आप उसको चार्ट पे लगा के चले जाएंगे। तो ये एक एग्जिट टिकट और गैलरी वॉक हम बहुत काफी रेगुलरली करते हैं। तो हम अगेन इसको छोटे में समराइज करूंगी, तो हमारी सबसे बड़ी विरासत वो पाठ नहीं होंगे जो हमने पढ़ाए हैं। हमारी सबसे बड़ी विरासत वो जीवन होंगे जिन्हें हमने छुआ, प्रेरित किया, दिशा दी। ये सुनने में बहुत बड़ी बातें लगती हैं, पर आप ये रोज कर रहे हो। बहुत सारे, जैसे कि मैं बार बार कंपेयर कर रही हूँ, और टीचिंग के अलावा जितने भी करियर है, वो लोग छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं और वो थोड़े लॉन्ग टर्म में निकल के आती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर चिप बनाते हैं, नासा के लोग कुछ बनाते हैं, वो सालों सालों में एक निकल के आता है। जो हम करते हैं वो रोज है, हर दिन। हर दिन हम अपने विद्यार्थी हमें देखते हैं, वो देख रहे हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनके फेवरेट हों।
हम स्कूल में उनके फेवरेट बनने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने हमसे कुछ सीखा है। और वो सिर्फ क्रिटिकल फीडबैक देके नहीं हुआ है, पॉजिटिव मोटिवेशन देके भी हुआ है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेकिन उससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें किसी के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाने का अवसर मिलता है। सब करियर ऑप्शंस में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये खाली टीचर्स को रोज मिलती है। हो सकता है कि वर्षों बाद को हमारा पढ़ाया हुआ अध्याय याद नहीं रहे, लेकिन उन्हें ये अवश्य याद रहेगा कि हमने उन पे विश्वास किया था, उनको क्लास के सामने बुलाया था, बैठ के एक दिन समझाया था, महत्व दिया था, और उन्हें ये महसूस करवाया था कि वो कुछ कर सकते हैं। तो अंतिम विचार यही रहेगा कि हम केवल पाठ नहीं पढ़ाते हैं, हम संभावनाएं जगाते हैं। हम केवल अंक नहीं बढ़ाते हैं, हम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। हम केवल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते हैं, हम भविष्य गढ़ते हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत थक जाते हैं हम ये सब करके कभी कभी, लेकिन क्योंकि हम रोज सुबह उस क्लासरूम में अपने आप को पाएंगे, और वो बच्चा हमारे साथ ही खड़ा रहेगा, हमारा फेवरेट भी और वो नाक में दम करने वाला भी, तो क्यों नहीं हम उस टाइम को यूज करके थोड़ा सा उसके साथ रैपो बिल्ड करने की एफर्ट मारें। तो इसीलिए मैंने ये लास्ट में, स्पेशली लास्ट में ऐड किया जब मैं अपने नोट्स पढ़ रही थी, कि टीचिंग इज नॉट इजी, बट दैट्स व्हाई वी आर हियर। और कोई और नहीं है, आप हैं उस कमरे में। ये बहुत बड़ी बात है कि क्यों आप हैं, क्योंकि आप वो डिफरेंस ला सकते हैं, इसलिए आपको चुना गया है। तो थैंक यू। यही मेरा लास्ट एंडिंग रिफ्लेक्शन रहेगा। और आई एम होपिंग कि कुछ इससे किसी को कुछ लर्निंग आएगी। मुझे संज्ञा जी ने जो बोला उससे, जो मेरे नोट्स थे वो भी मुझे रीअश्योरेंस मिला। मुझे बहुत मजा आया शेयर करके। मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन किसी को भी अगर कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है अपनी टीचिंग लाइफ से, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर यू आउट। नितिन जी, आई विल स्टॉप शेयरिंग। राकेश जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? सत्या मैम। अभी तो आप म्यूट हैं सत्या मैम, आप म्यूट हैं, अभी आप अनम्यूट करिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट इंटरेस्टिंग था। पुरानी यादें वापस आई। आपने कहा कि कौन सा टीचर आपको इंस्पायर किया या किस टीचर की यादें आपके साथ हैं। तो आई वेंट, आई थिंक नियर अबाउट 40 years बैक आई वेंट। मुझे तो पहुंच गई मैं। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड देन समवेयर मैम हैज रेज्ड हर हैंड टू से समथिंग। मेरे भी टीचर थे, साउथ इंडियन थे, एंड आई बिलोंग टू यूपी। तो वो ओके। जब बोलते थे, ही वाज इंग्लिश टीचर एंड वेरी गुड टीचर, एंड ही इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर। And he encouraged me also, and he developed my confidence level. Then when I was learning English, जब मैं वो क्लास लेने आती थी तो ग्रामर वो जॉयफुल तरीके से पढ़ाते थे कि वेरी इंटरेस्टिंगली वी वर पार्टिसिपेटिंग, एवरीबॉडी वाज पार्टिसिपेटिंग, सब लोग बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते थे क्लास में। बट व्हेन आई ग्रोन अप, तो उसी स्कूल में मैंने टीचर का भी काम किया। आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई स्टडी मैं उनके साथ काम भी की। जितना मैंने उनके साथ पढ़ने के समय में नहीं सीखा, मैं पढ़ाने के समय सीखी। हाउ टू कंट्रोल द क्लास, हाउ टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, मीन्स मतलब मैं कैसे कम्युनिटी तो गॉड फादर है। मैं आज भी उनके ही तरीके से पढ़ाती हूँ। But that teacher, I believe that teacher is still there. He's in Kerala right now. I'm connected with him. अब मेरे ख्याल से बहुत सारे जनरेशन को पढ़ाए हैं, सारे बच्चे आज भी उनको याद करते हैं। जो भी स्टूडेंट हम लोग के साथ के हैं, सब लोग याद करते हैं। मतलब आप अभी तक अपनी लाइफ में मैंने उनसे अच्छा टीचर देखा ही नहीं। आपने जो उनके बारे में बोला वो हम आप में देख पा रहे हैं। आपने इतना इंस्पिरेशन लिया, आप कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं, आप जिस तरह से पढ़ा रही हैं, मुझे मन कर रहा है आपकी क्लास में आके बैठने का। और आपकी तरह अब तक मेरे भी दो मेंटोर जो आज इंडिया में हैं, उनको अभी तक उनके बर्थडे पे फ्लावर्स भिजवाती हूँ यहाँ से मैं। वो वसंत विहार में रहती हैं, उनको आज तक भी उनके बर्थडे पे फ्लावर्स भिजवाती हूँ, क्योंकि भूल ही नहीं पाई कभी। अभी भी उनको यही बोलती हूँ कि आपका तरीका सिर्फ बच्चों से नहीं, बड़ों से भी बात करने का तरीका बहुत स्पेशल है।
मुझे लगता है कि मैं लकी थी, मैं उनके साथ काम करने का मतलब ईश्वर ने मेरे को कृपा बनाई थी कि मैं उनके साथ काम करके भी सीखी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। तो कोई बच्चा कभी बहुत बहुत अभी से और बहुत बाद में आपके लिए भी ये बोलेगा, बहुत सारे, एक नहीं, ये कितनी बड़ी बात होगी। आप उनसे मिली कभी दोबारा? Peter has, I think, before marriage, when I was 16, so that time I was working with him. I think about 15 years back. मैं ओके। उनकी हम लोग लास्ट मुलाकात हम लोग की तभी सोशल मीडिया पर अटैच थे हम लोग। अभी तो मुझे लगता है कि मुझे ही गुण है कि मेरे पढ़ाई में बच्चे एनडीए में है और बहुत सारे आईएएस अधिकारी भी हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि यार वो हम लोग के स्टूडेंट रहे हैं वो हम्म। बच्चे। वेरी फॉर्चुनेट। तो आप अब वो बन गई हैं, ऐसे ही आपके लिए किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कोई बच्चा आपके लिए एक दिन बोलेगा। Children are saying I'm highly skilled person. They are giving me compliments. They are appreciating my work also the way I do. या या थैंक यू फॉर शेयरिंग। Any other question from CVN Science School? No, sir. No, sir. We don't have any questions. Okay, Rakesh ji and everyone to join us. So I think we can end the session now. सो मच। Thank you everyone for joining us. Thank you, Megha ji. Thank you, sir.